निहारी कद बसदा नहीं तज होता कौन मुझे पास बुलाता है दिवाकर चढ़ता आता है। मेरे प्यारे बंधुओं, या तो देवा से संग्राम या फिर समर्पण। मैं चाहता हूं हिमालय संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुजदा स्वतंत्रा रुकाती अमृत वीर पुत्र हो, रुको नहीं, बहे चलो बहे चलो बहे चलो। उड़न दूंगा मैं मिथिला को पलकी देव लाऊंगा, मचा के क्रांत उठो के जनक का मन उठाऊंगा। जो रोमे चीख चिकारे त्रिहुत के जमीन नदारी आने के सामने मैं कौन ऐसा पीर बंधारी। जब मारा था साहस बाहू किया था धन स्थापन अधर्मी भूल बैठे हैं लगे अग विश्व को झापन। मैं चलने क्रोध की ज्वाला इसका महासागर नहीं लगते अन्यायी अधर्मी क्रूर भटनागर। गले में वाहन से सीता जयमाला बिठावेगी स्वयं पर भंग कर दूंगा जगत में क्रांति मच जाए क्रांति मच जाए क्रांति मच जाए। भान भी सुना भान भी सुना भान भी सुना स्वयं सप्त समुद्र मुद्रित रही पश्चार्जुनम सोलतम चित्ता भैरव संग्रे दर्शन कंटक उठारो या रेवा तीर निरोध का हम बाहो शास्त्र जरा पखंड एडपुर मर्से वर्षीता। जिस परशुराम ने रेवा के तट पर शास्त्राभाव तरीके दुष्टों को मारकर अपनी माता और अपने पिता का बदला लिया, आज वही परशुराम वो के सागर में तैरता हुआ मिथिला जा रहा है। बम भी सुना बम भी सुना बम भी के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकारो। प्रभो प्रणाम कर रहा भला समीप है करो कृपा कृपा समान है कृपालु कृपा मुझे दो मुझे भक्ति दो अचल बालक भक्त प्रतीत होता है और इसकी जिज्ञासा है कि मैं भगवान का स्मरण करके कुछ अलौकिक शक्ति प्राप्त करूं। अतः दिखाओ बासी को विमल त्रिपुरारी महाराज की करे मुक्ति गणपति बारे ज्ञान गादीवा प्रताप ढालो अमितरी सिंह सावक इंद बालक छोड़ अपनी वीरता पूर्वजों से तुल्य जग में अब दिखा दो वीरता मेरे ही से वीरता है मेरा धारण तुम करो आर्य माता का सब तुम्हारो धारण कर रही है बाजत जो आए तो भी हिंद जनता विदाई तुम्हें सो रही तो
मन का त्याग करके जग उठो अब एक दौर हमारे पुत्रों की कृपा से अब महातो तुम वीरता है बाहुबला राज्य है आत्मन मुक्तता है और हमारा राज्य है तुम्हें भक्ति का वरदान दिया और आयुष्मान चिरंजीवी कल्याण ये तुमने क्या कर डाला ये तुमने क्या कर डाला क्या कर भगवान शंकर के लाडले को मेरे लाल प्यारे को मेरी मैया के द्वारे को ये तुमने क्या कर डाला ये तुमने क्या कर मेरा प्राण प्यारा मेरी मैया का दुलारा मुझको कहा है सीरत तुम्हारी बातों से तो मुझे आश्चर्य हो ही रहा क्या ये धनुष नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है धनुषा मैया पार्वती सारा बोझ पिला मीरा करी में पकड़े जाने वाले धनुष नहीं ये धनुष का नाम नहीं इसके चढ़ाने का साहस करते वाले किसी भीड़ में न था फिर सीरत से मुझे भ्रम हो गया भ्रम हो गया भ्रम नहीं सत्य ही सत्य अजगो क्या ये अजगो तुम्हारा का मर्दन करने वाला काल के दजा कलमर का खिलौना का श्रृंगार प्यारे आज तुम दो टुकड़ों तुम्हें देखते ही दो नहीं मैं सालों टुकड़ों में परिवर्तित हो गया मेरा सौभाग्य सुधाकर मेघ का आच्छादित हो गया प्रेम की आलोक माला मिल गई मेरे जीवन का पारिजात पुष्प पादम पल्लव गीत हो गया और तुम्हें देखकर उनका पाठ प्रभु संसार कानन मुझे भीषण स्मशान सा दिखाई देने लगा ये तुमने क्या कर डाला ये सच आज दोष के प्राण प्यारे पार्वती के हृदय दुलारे ये दुर्गति हो गई तो
तुम्हारी और तुमने हमें पुकारा, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? पहले भी जलना जीवन था, ज्ञान सच कंचन था, हुआ नहीं स्वपुर नयन से द्रजते दानवता का समझाया था। तुमसे पहले भी बन जलता, पर तुम्हारा मन बांध नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? दलित ने जनहित दान अस्वीकार दे डाला था, वो निकालता सबका जीवन काला था। आज संत राम राम का धर्म दिखाए, फिर गली तुमने बिना सुने कुछ बिना खिलाए। हाय तो तुम मोड़ो दिए, ऐसा तो आवाज नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? पीर तुम्हारे न रहने की आंखों में दिल के साखर की, क्या केवल कहने को ही थे, सेवक पुत्र ही थे करके लेने को बदला मैं लूंगा, हर शक्ति को नहीं कहते रहेगा जनतंत्र भारत में, आज गोविंद तेरे अब जिसका सहाय, बनेगी सुंदरी नरेशों की बलात्कार, जितनी अनंत धारा है, सारे अचारे दुखियारे भी बासी बेटे कारी कंस कलकारी, हाय किसी शाही शहजादे ने फिर से तुले पर मयंक कभी फिर से शासन बिचारा है। दूर नहीं हो सकता, दूर हो जाओ, मुल्की भीड़ दूर हो जाओ। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के सुविख्यात परशुराम अभिनेता रहे यश शेष पंडित शिवदत्त अग्निहोत्री मयंक। जनपद कानपुर देहात के शिवली कस्बे के मूल निवासी पंडित शिवदत्त अग्निहोत्री को परशुराम जी के मूर्तिमान स्वरूप की संज्ञा दी जाती है। संपूर्ण रामलीला से इतर लक्ष्मण परशुराम संवाद को एकदम पृथक पहचान दिलाने का श्रेय पंडित शिवदत्त अग्निहोत्री को ही दिया जाता है, जिनकी अभिनय प्रतिभा ने इस प्रसंग को परशुरामी जैसा एक नया नाम ही दे दिया। अग्निहोत्री जी ने रामलीला मंच पर परशुराम जी के पात्र को बिल्कुल नए और अलग ढंग से प्रतिष्ठित किया, जो कि तुलसीदास जी की रामलीला परंपरा से अलग होते हुए भी अति लोकप्रिय हुआ।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी प्रसिद्ध कृति रामचरितमानस में राम कथा के अन्य कृतिकारों से अलग हटकर जहां परशुराम जी को मिथिला में बुलाया और लक्ष्मण जी से उनका अद्वितीय संवाद करवाकर राम कथा में एक नया प्रसंग जोड़ा, वहीं शिवदत्त जी ने रामलीला मंच पर परशुराम जी को बिल्कुल अलग अंदाज में प्रस्तुत करके रामलीला के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। तुलसीदास जी के परशुराम शिव धनुष टूटने की ध्वनि सुनकर मिथिला में आते हैं। इसके पहले वो कहाँ थे, इस बात का रामचरितमानस में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, जबकि कानपुर शैली की रामलीला में परशुराम जी को महेंद्राचल पर बैठे हुए दिखाया जाता है। इसे पंडित शिवदत्त अग्निहोत्री की देन माना जाता है। यद्यपि पूर्व वाणासुर अभिनेता पंडित राधाकृष्ण त्रिपाठी के अनुसार महेंद्राचल का दृश्य पंडित ज्वाला प्रसाद जी की मंडली में परशुराम जी का अभिनय करने वाले पंडित रूपराम त्रिपाठी ने प्रारंभ किया था। चूंकि त्रिपाठी जी ने परशुराम का अभिनय बहुत अधिक समय तक नहीं किया, इसलिए अधिकांश लोग यही मानते हैं कि महेंद्राचल का दृश्य पंडित शिवदत्त अग्निहोत्री द्वारा ही शुरू किया गया था। तो आपने बताया रूपराम जी ने सबसे पहले किया था। हाँ, पंडित रूपराम जी ने किया था शिवराजपुर के पास में पाठकपुर है, पटकापुर जिसको बोलते हैं, वहाँ एक टीला सा था, वहाँ पे रामलीला हुई थी जी। तो इन्होंने हाँ किया है, और कलाकारों ने बताया कि पंडित रूपराम जी ने इस तरह से किया है। बस फिर क्या है, पंडित शिवदत्त लाल शुरू। यदि ऐसा है तो भी इस दृश्य को जन जन तक पहुंचाते हुए लोकप्रिय बनाने का श्रेय तो शिवदत्त जी को ही जाएगा। आज का कोई भी परशुराम अभिनेता इस दृश्य के बिना अभिनय की कल्पना भी नहीं कर सकता है। पूर्व परशुराम अभिनेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी के शब्दों में, महेंद्राचल का दृश्य पंडित शिवदत्त लाल जी ने शुरू किया है। इसके पूर्व के जितने भी परशुराम अभिनेता थे, भागते हुए चौपाई उनको मिली और वो भाग करके मंच पर आ गए। पंडित शिवदत्त लाल जी अग्निहोत्री, उनके गुरु भाई देवनारायण जी पाठक और सहदेव जी का किसी ने उनका मर्डर कर दिया था जी। तो ये शिवली के ये दो लोग, हाँ शिवली में एक विश्वनाथ जी त्रिपाठी भी परशुराम जी हुए, छोटे लाल जी मिश्र हुए, रजोल परशुराम जी हुए। ये इन लोगों के नाम नामी परशुरामों में देवनारायण जी पाठक, शिवदत्त लाल जी, परास के बाबूलाल जी, गजनेर के व्यास नारायण वाजपेयी, ये एक श्रृंखला। परशुराम तो पंडित शिवदत्त ही कर रहे थे, उनके गुरु थे पंडित चंद्रबली, वो भी शिवली के ही थे। हाँ, उनके 3 शिष्य जी, पंडित शिवदत्त, पंडित देवनारायण, पंडित सहदेव। इसका मतलब चंद्रबली जी जो है वो पहले सबसे पहले शिवली के कलाकारों में उनके, वो भी परशुराम के रूप में। हाँ, परशुराम के रूप में उन्होंने अपने को प्रतिष्ठित, अर्थ भी करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये परशुरामों में कुछ परशुराम तो ये सीधे थे, अवसर सुधनमंगा आए, पहले यही था। ऐसे शिवदत्त कृष्ण मुरारी जैसे परशुराम हुए जिन्होंने इसको आगे ले जाने में काफी योगदान किया अपना। अच्छा। जिसके कारण से परशुरामी में बड़ा निखार आया धीरे धीरे, और इन दोनों कलाकारों को देख करके लोगों ने स्वतः इस ओर अपना ध्यान आकर्षित किया और तमाम परशुराम मतलब परशुरामी की कला को स्थापित करने में आप मानते हैं कि पंडित शिवदत्त लाल जी और ये मुरारी जी, ये दो व्यक्तियों का सबसे पहले योगदान सबसे बड़ा पंडित शिवदत्त लाल जी का है जी। जो ये लंगोट और जांघिया और बनियान की प्रथा है, पंडित शिवदत्त लाल जी निकाली। महेंद्राचल की प्रथा पंडित शिवदत्त लाल जी ने ही निकाली। इसके बाद और कई भी परशुराम व्यास जी हुए, पंडित गंगा प्रसाद त्रिपाठी गुरु के थे, और परास के परशुराम जी थे, बाबूलाल जी, ये लोग उस समय थे परशुराम। ये शिवदत्त लाल जी से पहले के थे क्या? ये उसी समय के थे, हाँ, समकालीन, लेकिन देहाती क्षेत्रों में थे, ये अपना वहाँ बनाए हुए थे जी। पंडित जी ने उसका रूप जरा विस्तृत किया और उसमें परिवर्तन कर दिया जी, जिसकी वजह से इधर झुकाव लोगों का बहुत ज़्यादा हो गया और पंडित जी की परछाइयाँ खूब होने लगी, खूब अच्छे तरीके से। धीरे धीरे थोड़ा सा और परिवर्तन हुआ और परशुरामों की वृद्धि हुई
मुरारी जी आए, पंडित जगदीश जी आए, तो इन लोगों ने भी अपने क्रियाकलापों के द्वारा काफ़ी परिवर्तन किया। लोगों में मांग इन लोगों की होने लगी, अपने स्वभाव, अपने व्यक्तित्व, अपने आचरण के द्वारा। पंडित सुदत लाल ने महिंद्रागिरी दिखाया। महिंद्रागिरी के लिए चंद्रमौली कवि का माध्यम लिया। चंद्रमौली कवि ने वो लिखा, उसमें तमाम रचनाएं रहीं। पंडित जी ने इसका ओम भू भुआ सा जनहामा है ये माँ ये करके उन्होंने धूर जटी गौरी गिरी जय गुरु चंद्रमौल कैवल्य केरी से शुरू किया। शंकर जी की स्तुति आराधना की और एकाएक उनकी समाधि भंग हो जाना, ये पंडित सुदत लाल का उन्होंने निकाला। समाधि भंग हो गई। समाधि भंग होने पर उन्होंने देखा कि हमारे गुरु का जो धनुष है, अजगव है, उसको खंड कर दिया। किसने किया? तो वो सीधे वहाँ से मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं। आश्रम देवी को आश्रम का की जिम्मेदारी कर देते। ये पंडित सुदत लाल जी के देन है, जो आज परशुराम लोग उसको भोग रहे हैं। देवनारायण पाठक थे, शिवली के परशुराम, और सुदत अग्निहोत्री जो बहुत ही टाबुच पर मतलब देखा जाए तो उनको ही कहा जाता था कि ये परशुराम का युग चलाया, इन्होंने युग संचालक रहे। और थे भी ऐसे, जो मेरा रोल उनको अनेकों बार हुआ उनके साथ में, वो थे भी ऐसे ही कलाकार थे और प्रतिभावान कलाकार थे वो। अच्छा उनका व्यक्तित्व था, अच्छा शरीर भी था। उसके पहले रामलीला कहाँ से तेजी से चली ये तो मुझे जानकारी नहीं, चूँकि इसके पहले जो भी रहे होंगे उनको मालूम होगा। लेकिन मैंने यही देखा इन लोगों को देख करके कि भाई इसके पहले ही रामलीला शुरू से चली आ रही थी। ये लोग अच्छे अच्छे कलाकार अगर हुए हैं तो केवल ऐसे नहीं हुए होंगे, इनके पहले भी कुछ लोग कलाकार रहे होंगे। अच्छा, सुदत लाल जी के अंदर चूँकि भाव परशुराम का पूरा रहता तो नहीं करता। कला पक्ष जो जितना मजबूत था, सुदत लाल जी बहुत मजबूत था उनका, कि अगर वो धनुष के टूट जाने पर अगर विलाप कर रहे हैं तो विलाप इतना प्रभावी होता था कि समाज उनके साथ रोने लगता था। परशुराम का जो महत्व बढ़ा ये पंडित सुदत लाल जी की था। अच्छा, पंडित सुदत लाल जी जब आए हाँ, तो उससे वो इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते क्षेत्र, हमारे क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गया, तो वो बढ़ते बढ़ते ये 4-6 जिलों सफल। धनुष भंग के प्रसंग को जो है परशुरामी को सबसे ज़्यादा सर्वोच्चता प्रदान करवाई पंडित सुदत लाल जी ने। अच्छा, हाँ, क्या चीज़ उनकी थी जो इसने प्रभावित किया ऐसा? उनमें उन्होंने मोदी सोहरा में कलाकार थे, उसके इसके फिल्मों के, हाँ फिल्मों के, उनके साथ उन्होंने एक्टिंग सीखी थी। अच्छा, तो मोदी सोहराब हाँ, वो एक एक्टर थे, तो उनके साथ उन्होंने एक्टिंग सीखी थी। अच्छा, तो वो एक हाथ में एक आँख से क्रोध और एक आँख से आंसू, ये केवल उनमें था। आवाज़ भी बहुत अच्छी थी, वीर रस तो टपकता था, जैसे टपक रहा हो ऐसा था। गाते बहुत अच्छा थे। आज भी उनका नाम सब जगह लिया जाता है। हमारी परम पूज्य गुरुदेव पंडित सुदत लाल जी अग्निहोत्री महंत शिवली निवासी के सानिध्य में हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। हमारे गुरुदेव की वंदना शिवली में प्रारंभ की। भानु के समान ये प्रकाशवान दीप्तवान, जाहिर जहान जानो लाज जग तारे हैं, गाते गुण गाने हैं महान कला निधि। अब आओ श्वास श्वास में लगाए आस सारे हैं, वंदना ये जीने की, वंदना ये जीने की है, करते निशन के कार्य रहते इन्हीं के पद प्रेम के सहारे हैं। शंभु भक्त भार्गो राम शिवली के वासी जौन, शिव दत्त लाल ये मयंक के गुरु हमारे हैं। क्या बात, बहुत सुंदर।
शांति के पुजारी ये महान ज्ञानवान जग, नाटक कला कौशल से दिव्य ज्योति बारे हैं, देखने को चाहते निशंक नेत्र जिन्हें अब, लाखों लाल तारे लाल लाखों के सितारे हैं, सामरे सालोने श्यामो श्याम घन श्याम जौन, राग मृदु राग राग वाणी से उचारे हैं, शिवली के शिव दत्त लाल भृगु शिव भक्त, यही है मयंक पूज्य गुरु जो हमारे। बहुत सुंदर इतिहास उन्होंने रस दिया परशुराम जी के लिए, जी कोई दूसरा हुआ नहीं। जी हाँ, सर्वांग मौजूद था उनके, हाँ सर्वांग, अभिनय के समस्त गुण थे। क्योंकि कारण ये है कि शिवदत्त लाल जी वाणी से और शरीर से जी और कला से पारंगत थे। जी जी जी, ऐसा कोई परेशान न हुआ है, हाँ भूतो न भविष्य। तुलसीदास जी के परशुराम पूर्णतया ऋषि वेश में है, परंतु पंडित शिवदत्त जी ने परशुराम जी का जो वेश परिवेश प्रस्तुत किया वह तुलसीदास जी की परिकल्पना से एकदम अलग है। पैरों में धोती के स्थान पर चड्डी या जांघिया, ऊपर स्वेटर या बनियान, सर में जटाएं और जटाओं में बंधा हुआ सफेद या पीला गोटा, दाढ़ी मूछ के स्थान पर केवल मूछ, वह भी ऊपर की ओर ऐंठी हुई, एकदम नया स्वरूप। लेकिन इस स्वरूप को प्रभावशाली बनाने में मुख्य भूमिका निभाई पंडित जी के हृष्ट पुष्ट और लंबे चौड़े शरीर ने। सामान्य आदमी से कई गुना अधिक भरी हुई रान एवं मांसल जंघाओं पर कसा हुआ जांघिया, ऊंचा पूरा शरीर तथा दमकता हुआ चेहरा सहज ही लोगों को आकर्षित कर लेता था। इसके अतिरिक्त भरावदार सुरीली आवाज तथा अद्भुत अभिनय क्षमता। इस प्रकार अभिनय के चारों अंगों आहार, आंगिक, सात्विक एवं वाचिक के समन्वित स्वरूप थे पंडित शिवदत्त अग्निहोत्री। कानपुर और आसपास के जनपदों में परशुराम जी का यही स्वरूप आज तक रचा बसा हुआ है। एक और अद्भुत काम उन्होंने किया जिसके कारण उनकी परशुरामी सर्वाधिक चर्चित हुई। यह भी तुलसीदास जी के परशुराम के स्वभाव के एकदम विपरीत था। तुलसीदास जी के परशुराम शिव धनुष टूटने पर क्रोध प्रदर्शन तो बहुत करते हैं, परंतु मिथिला की किसी संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाते हैं और न ही लक्ष्मण के व्यंग बाणों से आहत होते हुए आवेश में आकर उनको फरसा मारते हैं। परंतु पंडित शिवदत्त अग्निहोत्री रामलीला मंचन हेतु लाए गए तख्तों को तोड़ने के लिए ही प्रसिद्ध थे। 2-2 इंच मोटे पटरों से बने तख्त वे एक ही झटके में तोड़ डालते थे। चर्चाएं तो यहाँ तक होती हैं कि उनके लिए विशेष तख्त बनवाए जाते थे। कई जगह तो तख्त के नीचे सरिये तक फंसा दिए गए तो कहीं ईंटें भर दी गईं, लेकिन पंडित जी ऐसे सभी तख्तों को पैर की ठोकर मारकर तोड़ डालते थे। सुनने को यह भी मिला कि कई जगह तो उन्होंने एक साथ क्रमशः 7 तख्त तोड़ दिए। एक गज 7 किला की डांग थी उसकी, 8-8 लीटर दूध पी जाता था। अच्छा, हम लोग एक गिलास पीते थे बंसलाल में। पंडित शिवदत्त लाल असली फरसा रखते थे, जैसे तख्त के कोने काट डालते थे, समझे। 4-4 इंची मोटे पटरे पंडित शिवदत्त लाल तोड़ते थे हमारे सामने। तख्त तोड़ना ये तो वीरत्व का प्रमाण तरीका होता है। क्या तरीका होता है? तरीका ये होता है कि इसमें लकड़ी में गांठें होती हैं। हाँ, तो गांठ पर अगर कूदा जाए, उछाल लगाई जाए तो वहां से टूट जाता था। तो पहले एक बार घूम के देख लेते गांठ कहाँ पे है। हाँ, अच्छा, पंडित जी का तो ये था कि वो चाहे पंडित जी के तमाम 7 तक एक कार्यक्रम में उन्होंने तो उनका भी यही सूत्र था कि हाँ, उन्होंने तो हमको बताया था ये। अच्छा, ये पंडित जी की देन है। तो गांठ का पता लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है। मुश्किल काम होता है। चल रहे हैं आप चारों तरफ देख रहे हो, नीचे गांठ कहाँ है ये इसका अंदाजा लगाना। और कई बार तो बिछा भी होता है। हाँ, बिछा होता है। तो उसमें कैसे पता चलता है गांठ कहाँ है? वो पता क्या चलता है, उसमें चलने में मालूम हो जाता है। अच्छा, हाँ, वो गांठ यहाँ होगी लकड़ी की, उसमें कोई चिन्ह दाग ऐसा हो ही जाता है, कितना भी रंदा चलाया जाए। तो हमारी समझ से इसी तरह से उसको लोग वो कर देते रहे। और हम भी उसी में रहे। अच्छा, गांठ ढूंढते रहे और तोड़ते रहे। पैर में एक बार लकड़ी की चुभ गई थी। अच्छा, दाग बना है। अच्छा, श्याम सुंदर तबला वादक, उन्होंने एक ट्यूब लगाया। इसके अलावा उन्होंने 1-2 लक्ष्मण अभिनेताओं को तो आवेश में आकर
फरसा भी मार दिया। विश्वामित्र जी से वो कहने लगे और से सुनो मन दिया बालक भान वंशा के को निपटे को शब्द उनको काल कवल हो गया क्षणमाई गाँव पुकार खोर में नाई तुम अटको जो चाहो बारा कई प्रकार बल हो सको हमारा। तो जब तक वो अपनी बात कहते रहे तब तक बिल्कुल मौन होकर के सुनते रहे, कहीं कोई टोका टाकी नहीं। अब इसके बाद ये हमने कहा तुमको हटको जो चाहो बारह कई प्रताप बल हम कहे आपका प्रताप आपका बल आपका रोष बाकी कहाँ जो हमसे वो कहाँ है। सब तो तुम अपने मुंह से चिल्ला चुके हो, अपने मुंह तुम आपन करनी 12 ने एक बात वो बोलनी, सब कुछ तो कह चुके हो। अब अगर अब भी संतोष ना हो तो पुण्य कच का हो, और नहीं तो ऐसे रेस रोक के दारुण दुख जो है आप सहते रहिए। हम अपनी बात से अडिग रहेंगे, बोलेंगे जरूर। इसके बाद आगे बात चली, कल आखिर तुम्हारा बोलने का अभिप्राय क्या था। हमने तुमसे तो कोई बात नहीं की थी, हम जवाब कोई अभिप्राय ही नहीं था। हमने कहा आप एक कुमार्ग पर जा रहे हो, एक ब्राह्मण अपने धर्म से गिर रहा हो, पतित हो रहा हो, और हम बोले ना तो हम राजा के लड़के फिर क्यों हैं। बोले मैं कैसे धर्म से पतित, हम कहा अभी मैं बता रहा हूँ। हमने कहा देखिए अभी आपने कहा था कि सीता को खंड सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया है कि नहीं। बोले हाँ। तो हमने कहा दूसरी तरफ भी कहा कि धर्म तोड़ने वाले का हम वध करेंगे। तो हमने ब्राह्मण के मुख की एक बात तो आज झूठ हो जाएगी, जबकि ब्रह्मवाद लोग कहते हैं या तो धर्म तोड़ने वाला मारा नहीं जाए तो सीता सौभाग्यवती बनी रहेगी, और अगर मारा जाएगा तो सीता सौभाग्यवती नहीं रहेगी, तो आपका वरदान झूठा हो जाएगा। तो हमने तुम अपने धर्म से च्युत हो रहे थे, इसलिए हमको बोलना पड़ा कि हमारे राज्य में हम चक्रवर्ती राजा के बेटे हैं, मिथिला में हैं जरूर हम, लेकिन ये भी हमारे ही साम्राज्य में आता है, और हमारे राज्य में कोई धर्मच्युत हो जाए तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको बचावें। हमने इसलिए हम बोले थे, यानी हमने कहा फिर शास्त्रों में लिखा है कि अपनी पुत्री को कोई वैधव्य अवस्था से में अपनी चक्षुओं से देखता है तो वो रौरव नरक का गामी होता है। और हमने तुम तो अपने हाथों से भी दुआ करने जा रहे हो अपनी बेटी को, तुम्हें तो नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। भाई इतनी बात थी परशाम जी आपने देखा था। अच्छा वो आ रहे थे, हम नहीं जान पाए कि हमको फरसा मार देंगे, उन्होंने 3 फरसे मारे। अच्छा हाँ, तो एक तो यहाँ लगा, 7 टाँके लगे, एक यहाँ लगा। हमने ऐसे क्योंकि अब उस दिन बुखार था तो नीचे हम फुल शर्ट पहने थे मोटी, उसके ऊपर फुल स्वेटर पहने, सर्दी का टाइम था, अक्टूबर में सर्दी पड़ने लगी। और उसके बाद भी फरसे थे हमारा यहाँ पर 3 टाँके लगे, 7 टाँके यहाँ लगे मेरे। अच्छा हाँ, उसके बाद सवेरे का टाइम था एकदम वही, तो कौन का 6 बजा होगा। अरे पूछिए नहीं, एकदम पूरी पब्लिक भर वो तो घट गई घटना। अच्छा। हाँ नहीं होना चाहिए था। कई ऐसे मौके आए हैं कि जब वो है कि छोट कुमार खोट बरभारी थर कांपई पूर्ण नरनारी, ऐसी तमाम परिस्थितियां पंडित जी की देखने में आई हैं कि अभिनय का वास्तविक निचोड़ जब देखने को मिलता तो ऐसा लगता था कि अभी मारी चाहिए इसको। एक बार प्रेम नगर में रामलीला थी, वंश गोपाल विदु व्यास बड़े प्रेम, तो जैसे ही चौपाई बोली गई तैसे ही फरसा लेकर उतरे कि मैं इसको मारूंगा। तो व्यास जी खड़े होकर कहा आप इसको मार नहीं सकते, इसलिए आपने इसको वरदान दे दिया है अजर और अमर होने का, तो मार नहीं सकते। तो कहा मैं श्राप दे दूंगा। तो उन्होंने कहा श्राप भी नहीं दे सकते, तो कहा मैं तुमको मारूंगा। अब स्थिति ऐसी हो गई कि हमें तो बड़ा डर लगने लगा। अच्छा कि सही में मार न दे, पंडित जी को 20 स्वभाव के दे दो। तरीके का गुंडागर्दी में इसका नाम बढ़ गया। अच्छा हाँ, और शरीर भी फिर बनाया। हाँ मतलब शिवदत्त लाल जो है जी, रंगबाज मतलब जिसको कहते हैं। हाँ। रंगबाज परशुराम जी के अभिनय के अनुरूप भाव भंगिमाएं प्रस्तुत करने में भी उनका कोई जोड़ नहीं था। पंडित शिवदत्त अग्निहोत्री ने परशुराम का जो स्वरूप प्रतिष्ठित किया वह आज तक लगभग वैसा का वैसा ही है। रामलीला के दर्शकों को इससे भिन्न स्वरूप अब स्वीकार भी नहीं है। पंडित जी को सर्वत्र यश तो परशुराम के रूप में ही मिला, परंतु वे रंगमंच के बहुत अच्छे कलाकार थे। रामलीला में वो महाराज दशरथ, सदानंद, सुमति विमत जैसे कई अन्य अभिनय भी प्रभावी ढंग से किया करते थे। कृष्ण लीला में कंस और अर्जुन की भी भूमिकाएं बखूबी निभाते थे। ये हमने पाइप के धनुष बनाने की शुरुआत की 80 फुट रोड पर
एक ड्रामा था वीर अभिमन्यु, उसमें पंडित शिवदत्त लाल को अर्जुन बनना था। ड्रामा के बहुत ही अच्छे कलाकार पंडित शिवदत्त लाल अर्जुन के अभिनेता थे। अर्जुन का पाठ बहुत अच्छा होता था। कहने लगे अरे हमका गांडीव चाहिए। हमको कहे कहना वन हमार पाठ है और तुम देखा ना हो और हमका गांडीव बना लाओ। टूटने गए हीरागंज, पाइप मोड़वाया और जा करके पेंट करके लाल और उनका पकड़ा दिया। ये पकड़िए गांडीव 6 फुट लंबा। नाट्य कला में पंडित शिवदत्त के सामने कोई कलाकार परशुराम का नहीं हुआ। नाट्य कला में, कला पक्ष में, कला पक्ष। हम तो ये कहेंगे कि वो रामलीला के परशुराम अभिनय के संस्थापक थे। उन्हीं के द्वारा परशुरामी का जो अभिनय है वो रामलीला, जो कानपुर की रामलीला है, उस परंपरा को देने वाले पंडित शिवदत्त लाल जी हैं। अयोध्या लक्ष्मण किले में पहला अभिनय मेरा पंडित शिवदत्त लाल के साथ हुआ और लगातार कई वर्ष तक लक्ष्मण किले में हमारा उनके साथ संवाद होता रहा। और देखत रघुपति बेश कराला, जो करालता उनके अंदर हमने देखी परशुराम अभिनय में, वो किसी भी अभिनेता में हमें नहीं दिखाई पड़ी। और शिखरणी तो ऐसी बोलते थे वो कि आनंदित हो जाता था समाज। इस तरह से उनका जो व्यक्तित्व था पंडित शिवदत्त लाल का, वो सारे परशुरामों को प्रेरणा देता है। और उन्हीं के द्वारा जो परशुराम अभिनेता आज इतनी सफलता प्राप्त कर रहे हैं, ये उनकी देन है। हमारी उनके श्री चरणों में अपनी ओर से, अंतरात्मा से उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और जितने भी परशुराम अभिनेता अभिनय कर रहे हैं वर्तमान में, उन्हें पंडित शिवदत्त लाल के उस परंपरा को जीवित रखना है। ये मेरा समस्त परशुराम अभिनेताओं के लिए अपनी ओर से गुजारिश है कि वो लोग पंडित जी के द्वारा किया गया जो अभिनय है, जो परंपरा है अभिनय की, उसका निर्वहन करें। हमने आज से 45 साल पहले माने पंडित शिवदत्त लाल जी को, जिस समय उन्होंने अपना माने फरसा दिया है मुरारी जी को, उस कार्यक्रम में हम थे। हमारी आंखों के सामने ये सीन हुआ था। बुढ़ापे में हमने देखा है शिवली में। लेकिन उनके बारे में जितना मैंने सुना है कि वो विशुद्ध माने कलाकार थे। उनके बारे में उस ज़माने में चौथा पांचवा स्वर लोग रखते थे और पांचवें काले से अगर है उनका अभिनय हो रहा है तो वो कल के बारे में नहीं सोचते थे कि लगातार हमारे प्रोग्राम लगे, कल क्या होगा, आवाज़ बोलेगी कि नहीं बोलेगी। लेकिन पंडित जी एक विशुद्ध माने कलाकार थे। जितनी उनकी प्रशंसा की जाए वो माने कम है। आपने कभी बचपन में उनकी परशुरामी तो देखी होगी? हाँ देखी, परशुरामी देखी, बुढ़ापे में देखी, जवानी में नहीं देखी। लेकिन उनके बारे में नाम खूब सुना। और उनका जो अभिनय था वो 24 घंटे के माने परशुराम थी। हाँ 24 घंटे के परशुराम थे। मंच पर तो जो कुछ करते थे, लेकिन स्वभाव से परशुराम थे, दबने वाले लोगों में नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में उसको इतना उतार लिया था कि दैनिक जीवन में भी वो जो है अभिनय ही में रहते थे। जैसे माने बंसलाल जी, वही हाल उनका था। तो भाई उनका कोई जवाब नहीं था। और उसके बाद जितने भी आए हैं तो नंबर 2 पर ही माने जाएंगे, वो नंबर 1 पर थे। उस कालखंड में भी तमाम परशुराम थे, लेकिन जो उनका रंग रुआब था वो आज भी माने चर्चा उनकी होती है, वो अपनी जगह बेजोड़ थे। ये जो कानपुर की जो परशुरामी है, जो महेंद्राचाल और ये सारी चीज़ें, ये सब उन्हीं की देन है। और पहले दौड़ते हुए आते थे परशुराम लोग, तो ये भी उनके जीवन में रहा होगा। मैंने तो खैर नहीं देखा, लेकिन उनकी माने प्रशस्त में कितना कहा जाए वो सब कम है। उस कालखंड के लोग रहे भी नहीं। हमने अपने माने बाल्यकाल में देखा है, बुढ़ापे में उनको, तो उतना ज़्यादा मुझे भी नहीं उनके विषय में जानकारी, लेकिन उनकी तमाम चर्चाएं मैंने सुनी हैं।
और उसमें वो बिल्कुल अपनी जगह बेजोड़ थे, उनका कोई जवाब नहीं था। पंडित शिवदत्त अग्निहोत्री का जन्म कानपुर जनपद के शिवली ग्राम में सन 1909 में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित बलखंडी लाल अग्निहोत्री तथा माता का नाम पूजनीय शिवरानी देवी था। शिवदत्त जी की शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में संपन्न हुई थी। कला के प्रति पंडित जी का झुकाव बाल्यकाल से ही था। उनकी इस कला प्रतिभा को परखा तत्कालीन बहुचर्चित परशुराम अभिनेता पंडित चंद्र बली त्रिपाठी ने। वह भी शिवली के ही निवासी थे। त्रिपाठी जी ने शिवदत्त जी को 14 वर्ष की अल्पायु में ही परशुराम का अभिनय न केवल सिखाया बल्कि शिवली के ही साकेत धाम मंच से उनकी परशुरामी भी शुरू करवा दी। इस तरह जीवन के पूर्वार्ध से प्रारंभ हुई अग्निहोत्री जी की अभिनय यात्रा उत्तरोत्तर प्रगति के सोपान चढ़ते हुए उस शिखर पर पहुंच गई जिसे आज तक कोई भी न पा सका। इस बीच सन 1928 में पंडित जी सरकारी शिक्षक भी हो गए थे, परंतु नौकरी अभिनय में कभी बाधक नहीं बनी। सन 1978 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा पंडित शिवदत्त अग्निहोत्री को अकादमी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक सम्मान एवं मानद उपाधियां उन्हें जीवन पर्यंत प्राप्त होती रहीं। 28 मई 1987 को इस महान एवं अद्वितीय कलाकार ने इस संसार को अलविदा कह दिया। शिवली के शिवदत्त के नाम से रामलीला जगत में वे चिर स्मरणीय बने रहेंगे। पंडित शिवदत्त अग्निहोत्री के बारे में जब और अधिक जानने की उत्कंठा हुई तो हमने बात की उनके छोटे सुपुत्र पंडित श्रीकांत अग्निहोत्री से। वरिष्ठ पत्रकार पंडित श्रीकांत अग्निहोत्री शिवली में ही निवास करते हैं। बचपन में आप भी रामलीला में राम सहित विभिन्न भूमिकाएं निभाया करते थे। एक बार तो पंडित शिवदत्त अग्निहोत्री महाराज दशरथ की भूमिका में थे और श्रीकांत जी राम की भूमिका में। प्रस्तुत है पंडित शिवदत्त अग्निहोत्री की अभिनय यात्रा के संदर्भ में पंडित श्रीकांत अग्निहोत्री से 25 सितंबर 2016 को हुई विस्तृत बातचीत। मेरा नाम श्रीकांत अग्निहोत्री जी। पंडित जी आपके पिताजी थे जी। कौन से नंबर के पुत्र हैं आप? हम दूसरे नंबर के। कै भाई हैं आप? 2। अच्छा, हमारे बड़े भाई साहब जी जी जिनका नाम है श्रीकांत शशिकांत जी अग्निहोत्री जी। और आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं? हम पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। तो ये पत्रकारिता साहित्यिक अभिरुचि तो आपके पिताजी से विरासत में मिली थी क्या आपको? नहीं, ये पिताजी का तो कलात्मक स्वरूप था जी। और जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे जी तो हमें लिखने का शौक था कि माता सरस्वती का कुछ अच्छा अलग से था। हाँ। तो उस समय हम जनवाणी अनवाणी जो हमें अच्छा नहीं लगता था सामाजिक तौर पे, तो जनवाणी अनवाणी लिखा करते थे जी। इसके बाद फिर आगे हमने ग्रेजुएशन किया जी। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर जो है आज अखबार से सीधे हम जुड़ गए। आज अखबार में पत्रकार हैं इस समय? हाँ, शिवली के जी। सन 1987 से लगातार। अच्छा, तो अपने पिताजी के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। कैसे इनका जीवन परशुरामी में कैसे अभिरुचि, कुछ जानकारी है आपको? होगी जरूर, पत्रकार है तो संकलित भी किया होगा आपने बहुत कुछ। हाँ, उनका जो है संकलित भी है कुछ। हाँ, उनके खट्टे मीठे अनुभव भी हैं। हाँ, वही सारे शेयर कर रहे हैं आपसे हमें। तो वो हमारे पिताजी एक अद्भुत कलाकार थे। इनका जन्म समय मालूम है आपको कब का है? जन्म 1909 का है। 1909 में। हाँ। और शिक्षक हो गए थे ये थोड़े दिन बाद? शिक्षक थे इनके पिताजी जी का नाम था श्री बलखंडी लाल जी अग्निहोत्री। अच्छा। और हमारी दादी का नाम था शिवरानी देवी। अच्छा। और इनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में हुई। इलाहाबाद में हुई? हाँ। संपर्क वहाँ रहा होगा? हाँ, इलाहाबाद में हुई जी। और उर्दू मिडिल करने के बाद इन्होंने जो है रामलीला जगत में 12 साल की उम्र से तो बचपन में करते रहे। अन्य कोई अभिनय करते रहे होंगे गांव के राम? नहीं, कई इन्होंने किए जो भूतों न भविष्य की स्थिति में किए। जैसे परशुरामी का अभिनय, अर्जुन का, कंस का, अच्छा, दशरथ का,
ये सब करते थे। हाँ, ये सब गांव के अपने मंचों पर जो भी कार्यक्रम, हाँ, गांव क्षेत्र के। अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा। मतलब कला से जुड़ाव बहुत बचपन से इनका था। से रहा इनका। और तखत तोड़ना, हाँ, जैसा कि लोग सामाजिक तौर पे बताते हैं, हाँ, कि एक ये विशेष कला थी। हाँ। रौद्र, वीर और करुण रस तीनों का पूर्ण समावेश था में। और परशुरामी फिर इनकी कब से शुरुआत हुई? इन्होंने बाल्याकाल से जो है, बाल्यावस्था से इन्होंने अपना जो है। गुरु किसको बनाया था? पंडित चंद्रबली जी त्रिपाठी। वो तो यहीं के थे? वो हमारे यहीं पड़ोस के रहने वाले थे जी। बचपन से इन सस्वर्ग आने की स्थिति और ये सब जब उन्होंने देखा, तो वो परशुरामी करते थे क्या? वो परशुरामी करते थे। अच्छा। तो उन्होंने जो है अपना शिष्य रूप में इनको तैयार किया और करीब 13-14 साल की अवस्था में इन्होंने साकेत धाम पे यहाँ पे परशुरामी का अभिनय किया। आपने जब होश संभाला तब इनकी परशुरामी तो चरम पर होगी उस समय? उस समय जब हमने होश संभाला था तो उस समय एक दिन में 2 रामलीलाएं ये करते थे। अच्छा। हाँ। तो समय संसाधन आने जाने की तो बहुत दिक्कत रहती है। बहुत तो संसाधन हमने देखा है कि पहले बैलगाड़ी आती थी। एक समय तो ऐसा हुआ कि एक बार भैंसा गाड़ी भेज दी गई। अच्छा। हाँ। तो ये अब उनके संस्मरण सुनाने लगे हैं वहाँ। जी हाँ, संस्मरण तो सुनिए। हाँ। तो वो वाकया हमने भी देखा जी, कि उस गाड़ी वाले से बोले कि ये भैंसा गाड़ी लेके आए हो और लेने किसको आए हो? परशुराम जी को लेने आए हो और हेमराज को साथ लाए हो, जाओ। हम नहीं जाएंगे। अच्छा। वो गाड़ी वापस करती। जब बैलगाड़ी आई तब आप वहाँ परशुरामी की जाते। और दूसरी बात, उस समय जिस समय हमारे पिताजी ने ये धर्म के प्रचार के लिए परशुरामी का अभिनय करना शुरू किया, तो उस समय एक शौक धन नहीं था, शौक था। श्रद्धा से जो भी दिया गया उसे सहर्ष ग्रहण किया, ये था। आज जैसा वर्तमान युग में कलाकारों का चल रहा है, सब व्यवसायिक हो गया। हाँ, व्यवसायिक रूप वो नहीं था। श्रद्धा भक्ति के साथ जी 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 करते थे। जब परशुरामी स्टेज पर पहुंच जाते थे तो उनका स्वरूप दूसरा हो जाता था। और जब वो साधारण हम लोगों के बीच, आम जनमानस के बीच चलते उठते बैठते फिरते बोलते, तो वो साधारण। अच्छा, तो आम जीवन में इतना क्रोध नहीं करते? साधारण जीवन। आप लोगों से कभी ज्यादा कभी गुस्सा नहीं होता? कभी नहीं गुस्सा। लक्ष्मणों से गुस्सा हो जाते थे? हाँ, बरसा तक मार देते थे। हाँ, तो तर्क और कुतर्क अपना वो उनका जो चलता रहा वो उनके अभिनय में आता है। उस बारे में तो हमसे ज्यादा मतलब मंच पर ज्यादा इतना क्रोध बढ़ जाता था कि अपने अभिनय की सीमाएं तोड़ करके और फरसा मार देगा। तो इसका मतलब क्रोध अनियंत्रित हो जाता रहा होगा। लेकिन दैनिक जीवन में उतने क्रोधी नहीं दिखाई पड़ते थे। ये स्थितियाँ आपने कितनी आप मतलब आपके सामने कितने वर्ष तक परशुरामी की इन्होंने? हमारे समय में 10 वर्ष तक बस हमने। अच्छा अच्छा अच्छा। 10 वर्ष। पिताजी कानपुर रहते रहे। अच्छा। भाई पढ़ाते थे, टीचर थे वो। तो आप लोग यहाँ रहते थे? हम लोग यहाँ रहते थे। दोनों भाई? नहीं, भाई साहब हमारे वहीं पढ़ते थे, हर साइड। आप यहाँ पढ़ते थे? हमारी सारी शिक्षा यहीं पे। अच्छा अच्छा। तो आपका सानिध्यता उनका कम प्राप्त हुई है? सानिध्यता क्या, वो कभी दशहरे में, दीपावली में, या बाई चांस कभी इस रोड से जा रहे हैं कहीं यज्ञ लीला, धनुष्य की लीला करने, तो आ गए। तो वहाँ माता जी आपकी नहीं रहती थी क्या? माता जी यहाँ रहती थी। वो वहाँ अकेले रहते थे? हाँ, अकेले रहते थे। अच्छा। भाई साहब रहते थे। टाइम नहीं था, वो कभी वहाँ रह नहीं पाते थे परशुरामी में। तो ये अध्यापन कार्य कैसे करते होंगे? अध्यापन कार्य में इनको उस समय ये छूट थी, कला को बढ़ावा देने के लिए, धर्म के प्रचार के लिए विभाग ने छूट दे रखी? हाँ, दे रखी थी उनको कि आप जो है कला का प्रदर्शन और धर्म का प्रचार कर सकते। अच्छा, ये फरसा सुनते पीतल का फरसा रखते थे पहले? इनके पास पीतल के भी फरसे थे, इनके पास लोगों में चांदी के भी फरसे भेंट किए। जी, समझे कि नहीं जी। इस सब जो है कई प्रकार के रहते थे और वजन भी होता था उन फरसों में। हाँ, वजन होता था। और अच्छा, आपने जब इनकी परशुरामी पहली बार देखी
तो कैसा लगा वो स्वरूप मंच पर देख करके कि आपके पिता थे बड़े सौम्य स्वभाव के थे और मंच पर जब वो रूप देखा होगा तो कैसा लगा था आपको? अनुभव क्या था? वो है याद आपको कुछ? हमें बहुत आंतरिक आनंद हो रहा था जी उस समय कि हमारे पिताजी ये कार्य कर रहे हैं। फिर इसके बाद थोड़ा बहुत हम भी उन्हीं के उसमें चले आप, और हमें ये भी मौका प्राप्त हुआ कि हम राम बने और वो दशरथ। अच्छा, कभी आप राम बने हो परशुराम बने हो ऐसा अवसर नहीं मिला? नहीं, परशुरामी में कभी हम के साथ नहीं। अच्छा अच्छा, कभी परशुराम बनने की चेष्टा आप में नहीं है कि आप एक इतने बड़े चर्चित और बहुत ख्यात प्राप्त नंबर जिनको मतलब कोई जोड़ ही नहीं, नंबर 2 भी उसके बहुत पीछे आता है, तो कभी पिताजी ने ही हमें इस ओर नहीं जाने दिया। अच्छा, वैसे आपका मानसिकता थी? मानसिकता क्या, जब हमने बता रहे हैं आपको कि हमें दशरथ वो बने और राम हम बने, हाँ, तो राम से परशुराम बनना, हाँ, कोई कठिन मतलब एक रुचि की बात होती कई बार, रुचि, लेकिन आपकी रुचि थी कला के प्रति जी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कहना चाहिए अब ऐसा है, अब वो समय नहीं है जो हमने सब गुजार लिए, अब आगे समय बहुत खराब आएगा, जिसमें लोग पूरी तक अगर कलाकारों को दी जाएंगी वो भी बांध लाएंगे, लुटिया दी जाएगी तो वो भी झोले में रख लेंगे, तो इन स्थितियों में कलाकारों का अब जो है ठास होने लगता है। तो ये किस सन लगभग कब की बात होगी? 70-71 के आसपास? हाँ, ये ऐसा ही है। तब इस तरह की सोच बन गई थी कलाकारों की? उसके पहले का दौर था? उसके पहले हमारे यहाँ बहुत से कलाकार आते रहे। सलभ जी हमारे गांव के हैं, उनको भी हमारे पिताजी का सानिध्य मिला और उनको ले जाते रहे जी। और भी हमारे यहाँ स्थानीय कलाकार भी बहुत थे जो राम वनगमन से लेके और राज्याभिषेक तक पूरा कर सब पहले के स्थानीय कलाकार होते थे, सभी स्थानीय लोग किया करते थे। जी जी, उसमें हम लोग भी छोटे छोटे बच्चे भी आज जो है अपना जो बना दिया गया, ना कुछ बनाया गया, चलो हनुमान की सेना ही बना दो ऐसे। अच्छा, जब एक चर्चा होती है आपको सुनने के लिए, हम हमारे पिताजी इतना बड़ा नाम चारों तरफ है, इनके जोड़ को कोई आज तक नहीं भर पाया और बहुत मतलब भरने की कोशिश भी नहीं कर पाया, तो कैसा अनुभव होता है आपको? दोनों टाइप का अनुभव होता है, आत्मग्लान भी होती है और अच्छी अनुभूति भी होती है। आत्मग्लान क्यों होती है? आत्मग्लान इसलिए होती है कि एक कलाकार का बेटा कलाकार होना चाहिए। ये आपको अपना कि आप नहीं उस क्षेत्र में उतर पाए, अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए, इस बात की गिलान होती है। तो क्या आप उसकी प्रतिपूर्ति अपने बच्चों में कहीं देख रहे हैं क्या? बच्चे भी अब अपना पढ़ाई लिखाई कंप्यूटर युग की तरफ भाग रहे हैं। हाँ, कला की तरफ, मतलब ये कलाकारी आपके पिताजी से शुरू हुई, हाँ, और उन्होंने चरम पे पहुँचा के उन्हीं से छूट गई। अच्छा, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद फिर आपने काफ़ी खोजबीन उनके विषय में तमाम सारी की होगी और चर्चाएं अगल बगल से? चर्चाएं मिलती हैं सब। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तखत तोड़ देते थे, वो क्या नाम जो है, कभी तखत तोड़ते आपने देखा इनको? हमारे यहाँ तो एक तखत रखा जरूर हमारे यहाँ जी, जो कि यहाँ तखत तोड़े जाते थे, टूट जाते थे। तो ये हुआ कि अब पंडित जी का तखत रख दिया। अच्छा, हाँ, तो पंडित जी का तखत रख दिया गया, तो वो जी से तख्ता टूटा, तो वो आज भी तखत पड़ा हुआ है। अच्छा, उन्हीं के उनका तोड़ा हुआ, तो एक तो उनका प्रमाण रखा हुआ है निशानी की तरफ। आपने उसको फिर ठीक नहीं कराया? ठीक ना था, वही से रखा। अच्छा अच्छा, सब पीछे चर्चा। बढ़िया। अच्छा, इधर एक पत्रकार होने के नाते भी इधर रामलीला का क्या भविष्य देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं? पिताजी ने आपके बहुत पहले भविष्य देखा था कि भविष्य अच्छा नहीं है, आज आप हमने क्या उनकी चर्चा बात तो सही निकल रही है? उनके पीछे से वो रामलीला आध्यात्म देखा था, और जो वर्तमान में अब हम स्वयं को कह रहे हैं अपने लिए, हम किसी को नहीं कह रहे हैं कि कला तो है, लेकिन अब दर्शक कला देखने वाले कहाँ हैं? उनकी रुचि जो है अब वो रंगारंगी की तरफ है। अब उनकी रुचि हमारे राम को या लक्ष्मण को या जो है आध्यात्म को, धर्म को बढ़ाने के लिए रुचि नहीं है। जो लोग आज हमें दिखाई पड़ रहे हैं कि धर्म ध्वजा लिए हुए हैं, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ हमें दिखाई दे रहा है। नहीं, कहीं इसका एक कारण ये दोनों, जैसे अभी एक जगह चर्चा हो रही थी कि पंडित जी की एक जगह कंपटीशन में, रामलीला की कंपटीशन में
नौटंकी शुरू हो गई और रात में बड़ा स्थितियाँ खराब रही। लेकिन जैसे ही पंडित जी मंच पर पहुँचे और इनका शुरू हुआ कार्यक्रम, वैसे ही वो पब्लिक उधर से सारी उठ करके इधर आ गई। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर कलाकार में वो कला का आकर्षण, वो जो ऊंचाई होनी चाहिए, उसकी कमी नहीं दिखाई पड़ी, जिसकी वजह से कि लोग रंगारंग देखना पसंद करते हैं। वो जो कला की ऊंचाई थी, कला की ऊंचाई, कला में बड़ी ताकत होती है। वो अगर बांध लिया उसने तो फिर रंगारंग तक पीछे छूट जाता है। और जब कला में ऊंचाई ही नहीं, उसमें ताकत ही नहीं है बांधने की, तो रंगारंग तो आदमी देखेगा ही देखेगा, क्योंकि रंगारंग जल्दी आकर्षित कर लेता है। और कला अगर मजबूत नहीं है, कहीं से गड़बड़ है, तो आकर्षित नहीं कर पाती। ऐसा तो नहीं है? नहीं, उस माहौल भी उस समय का जो है सामाजिक परिवर्तन बहुत हुआ है। पाश्चात्य सभ्यता हमारे ऊपर बहुत तेजी से हावी हुई, जिसका भी कारण है हमारा अध्यात्म जो है कमजोर हुआ है। और दूसरी बात ये भी है कि आजकल के कलाकार क्या करते हैं कि भागवत शुरू की, इसके बाद वो इस तरफ आ जाते हैं और इस धनुष्य की लीला में क्या करते हैं कि रामचरितमानस को अलग कर देते हैं और महापुराण भागवत सुनाने लगते हैं। राम जी तो बैठे रहते हैं, लक्ष्मण जी राम जी की गाथा गाते हैं और वो शंकर जी की गाते हैं। इस तरीके का संवाद हो गया है। तुलसीदास जी ने जो दोनों को एक में मिलाने का प्रयास किया था, तो ये लोग उसको उन्हीं के प्रमाण से अलग अलग कर देते हैं। ये हो रहा है, छोटा और बड़ा। ये दिखाते हैं कि मेरा गुरु बड़ा था, या वो दिखाते हैं कि मेरा राम बड़ा था। तो यहाँ समय के संवाद भी ऐसे होते थे क्या पहले? नहीं, पहले ऐसे नहीं होते थे। पहले एक एक चौपाई पे संवाद होते थे। भले कविता गीत का होता तर्क, हाँ तर्क होता था, वो रामचरितमानस के आधार पर होता था जी। अब तो कहीं तर्क है नहीं, हर जगह को तर्क है जी। पंडित जी की गायन शैली बड़ी जबरदस्त थी। हाँ, सिखारनी बहुत अच्छे ढंग से सिखारनी तो अब ज़्यादातर कोई परसराम सुनाता नहीं। कभी इनका कोई कुछ आपने इस तरह का प्राप्त करने की कोशिश की, गाने के सिखारनी में इस तरह का कभी कुछ? उनका प्रयास क्या किया कि कई ऐसी चीज़ें थी जो हमारे शिवली के बहुत से लोग गाते रहते हैं। आपको जो पसंद, कभी आप गुनगुनाते हो उसको, जैन में बसी हो आपके और निकल पड़ती हो अनायास एकदम से चलते फिरते? बस 2-3 लाइनें आप। हाँ जैसे वही नाथ की जवन जिम हमारी, वारो हमारो शरण में तुम्हारी, सुनाते रहे रंगवाणी तुम्हें हम। बहुत सुंदर, बिल्कुल आप इस हिसाब से सब चलता रहा। बहुत अच्छा रहा। और हमारी लाइन अलग हो गई। लाइन तो बराबर पैरेलल है। अब तो लाइन किसी की भागवत वाले प्रोग्राम में कर सकते थे, आप तो पत्रकार हैं। हाँ तो नहीं, अब दूसरी बात ये है कि हमें इस लाइन में हर व्यवस्था देखनी पड़ती है, रचनात्मक विकास, घटना दुर्घटना, हाँ वो तो खैर आध्यात्मिक, तो चारों तरफ बस बात है। अच्छा, और कोई संस्मरण अगर याद हो? संस्मरण ये है कि मैंने पिताजी के अपने मुंह से सुना था कि एक बार चित्रकूट में वो पूरी पार्टी पंडित ज्वाला प्रसाद की पार्टी सहित ये चित्रकूट गए थे। वहीं पे श्री रामलीला धनुष्य का मंचन होना था। तो वहाँ की एक ये था कि मंडल ने सोचा कि पहले हम जो है सारी मूर्तियाँ बना के राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी सारे सब बना के परिक्रमा कर लें जी। तो परिक्रमा कर रहे थे, तो एक ऐसा मोड़ आया जब ज्वाला प्रसाद जी ने कहा, इनको परमहंस जी कहते थे। अच्छा, पंडित जी को कहा परमहंस ऊपर। तो इन्होंने जैसे ऊपर देखा है तो ठीक राम लक्ष्मण और सीता जी घोड़े पे सवार से दर्शन किए और बस इसके बाद दर्शन प्राप्त हुए। दर्शन प्राप्त वो एक साकेत धाम पर एक बार ऐसा भी उनका जो है अब हमें देखने को मिला
उनकी जटाओं में सेल के द्वारा बल्ब लगाए गए। अच्छा। हाँ, यहाँ जलते हुए, और जलते रहे बराबर, वो रात भर जलते रहे। वो भी एक अद्भुत नज़ारा था जी। और उनकी विशेष खास बात ये थी कि जैसे आजकल के परशुराम कलाकार अपनी मूंछ जो है काजल की बनाते हैं, हमारे पिताजी ने कभी काजल की मूंछ नहीं बनाई। उनकी ओरिजिनल मूंछ थी और उसमें केवल मुनक्का यूं करके यूं लगा लेते थे। मुनक्का लगा लेते थे? हाँ, उसी को ऐसे से किया और यूं अपनी ऐंठ ली। अच्छा अच्छा, तो उससे क्या हो जाता था? वो उससे मुझसे ऊपर की बनी रहती थी। अच्छा, दूसरा ये जो स्वरूप इनका है, ये जो बिना धोती के और बिना दाढ़ी का, ये इसके पीछे क्या राज रहा? कैसे इनके दिमाग में है कि ऐसा भी स्वरूप एक होना चाहिए? ये बड़ा चर्चित और प्रतिष्ठित स्वरूप हो गया आज के युग में। अब ये उनकी सोच है। कभी इस पर चिंतन नहीं, चर्चा नहीं हुई आपसे? हाँ, चर्चा नहीं की इस पे हमने कभी। अब आपने कभी विचार किया कि ये स्वरूप कैसे? एक्चुअली हम आपको बताएं, हम लोग उनसे उतनी बात करते थे जितनी जरूरत होती। अच्छा अच्छा, अनुशासन, इसका मतलब अनुशासन था उनका। हाँ, अगर वो यहाँ लेते हैं तो हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, भले पीछे वाली से निकल जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, अनुशासन लोग पिता पुत्र के रूप में तो जरूर रहा, लेकिन हमें उनके विषय में जब पत्रकारिता हमने शुरू की तो हमने उनके विषय में भी उन्हीं से पूछा। तो कई संस्मरण बताए कि एक बार उनको डकैत मिल गए, झोला छीन लिया सब कुछ, और जब झोला देखा तो वो दौड़े, फिर ये तो पंडित जी हैं। हाँ, तो फिर वो झोला दिया जाके, उसमें आपके रमाकांत शुक्ला जी थे, ये घाटमपुर साइड कोई कहानी बताया करते थे। अच्छा अच्छा, वो पुरस्कार का क्या नाम बताया? यूपी चैंपियन। हाँ, यूपी चैंपियन। बेटा कागज अब हम आपको बताए दे रहे हैं। जी, एक मिनट, हम आपको ये देखिए 1909 में जन्म, माता का नाम ये, 1928 में अध्यापक पद पर नियुक्त हो गए। जी, समझे कि नहीं? आपको बचपन से ही कला के प्रति विशेष रुचि होने के कारण अपने पूज्य गुरु पंडित चंद्रवली के निर्देशन में परशुराम का अभिनय सीख लिया।